सामीन कराम, लाइक़ इज़्ज़त तकरीम, अल्लाह के मेहमानों, यकीनन आप लोगों के ये दिन जो अल्लाह की याद में गुज़र रहे हैं और जवानी में इबादत करने का लुत्फ़ ही दुबाला होता है, इसलिए कि उम्र रसीदा लोगों को देखा गया है कि बहुत से ऐसे भी उम्र रसीदा हैं कि जो अपनी कमज़ोरी के बाइस सजदा नहीं कर पाते। इससे पहले कि वो दिन आए, इतने सजदे कर लो कि अपने रब को राज़ी कर लो। मैं सबसे पहले अपने उन तमाम दोस्तों से कि जो रब के मेहमान हैं, रब के घर में, पहली बात तो वो सारे मेरे करीब रहें। जितने भी मोतकिफ़ीन हैं वो करीब करीब आ जाएं ताकि उनसे बातचीत करने में मुझे आसानी रहे। और मेरा ये ईमान है कि जो कुछ आप लोग सीखेंगे तो आप लोगों के तुफ़ैल और भी बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं, वो भी सीखेंगे। आज जैसे यहाँ पर बैठे हैं, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इन महफ़िलों की बरकत से मैदान महशर में भी रब्बे करीम की रहमत के साए में होंगे और आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम की नज़र करम में होंगे। क़बल इसके कि हम अपनी तरबियती नशिस्त का आगाज़ करें, उसूल बरकत के लिए मैं एक हदीस पाक आपको सुनाता हूँ, बल्कि एक वाक़या है। मस्जिद नबवी शरीफ का सहन था और शमाई रिसालत के परवाने बैठे हुए अल्लाह का ज़िक्र कर रहे थे और अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे थे इस बात पर कि रब्बे करीम ने अपना महबूब नबी हमको अता किया। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अचानक उस महफिल में तशरीफ़ ले आए। पहले ही मस्जिद नबी शरीफ का सहन था और जिस मस्जिद पर मेरे आका के कदम रोज़ाना रंजा होते हों तो वहाँ की रौनकों का आलम क्या होगा। जो आज भी मदीने तय्यबा जाता है तो उससे पूछो कि जिसने अपनी आँखों से सब्ज़ गुंबद का वो नज़ारा देखा है जहाँ के सारे नज़ारे मिट सकते हैं लेकिन वो नज़ारा कभी आँखों से मिटता नहीं है। तो आज जब मेरे सरकार अपनी कब्र अनवर में है तो हुजूर के वजूद की आज इतनी बरकत है। ईमान से बताओ, जब जमाले मुस्तफ़ा सामने होता होगा तो उस टाइम मजलिस का आलम क्या होता होगा। तो आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम अचानक तशरीफ़ लाए और आने के बाद आपने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, आप लोग क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं और अल्लाह का ज़िक्र कर रहे हैं और शुक्र इस बात पे कि अल्लाह ने अपना महबूब हमको अता किया, उसका शुक्र अदा कर रहे हैं। हम भी यहाँ पर रब का शुक्र अदा कर रहे हैं कि उस रब ने अपने हबीब का उम्मती हमको बनाया। हम भी अपने रब का शुक्र अदा कर रहे हैं कि आज हम उस ज़मीं पर रहते हैं कि जिस ज़मीं पर मेरे रब के हबीब का मज़ार पुरअनवार है। ये कायनात की सबसे बड़ी नेमत है। तो आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इरशाद फरमाया, मैं यहाँ पर अचानक नहीं आया, हमें तो यहाँ पर बुलवाया गया है। तुम यहाँ पर जिक्र और अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हो और उधर रब ने जिब्रील को हमारे पास भेजा और जिब्रील आए और उन्होंने ये कहा कि आपके कुछ उम्मती, आपके कुछ ग़ुलाम जो हैं वो इस तरह से जिक्र कर रहे हैं और फ़िक्र कर रहे हैं, आप जाइए और उनको एजाज़ की सनद अता कीजिए। तो मैं तुम लोगों को आज शर्फ व एजाज़ की वो सनद अता करने के लिए आया हूँ कि मेरे सहाबा, जिस तरह तुम यहाँ ज़मीं पर अल्लाह का ज़िक्र कर रहे हो, वहाँ आसमानों पर रब करीम तुम्हारा ज़िक्र कर रहा और फरिश्तों के सामने तुम्हारी इस महफिल पर फ़ख्र कर रहा। और तुम्हारी इस महफिल के लिए रब ने फरिश्तों को भेज दिया है कि जिसने तुम्हारी इस महफिल को अपनी रहमत से ढांप रखा है। जो बात मेरे आका ने उस वक्त इरशाद फरमाई थी
मेरा ईमान है और आप सबका भी ईमान होना चाहिए कि इस वक्त पूरे जहां में इससे अफजल कोई मजलिस ही नहीं है। और हमारी इस महफिल पर भी रब्बे करीम की रहमतों का साया है, फरिश्तों ने हमें ढांप रखा है और वो रहमतों के पर्दे हमारे ऊपर इस वक्त खिंचे हुए हैं। अल्लाह हमको वो आंखें भी अता करता कि हम अपनी आंखों से वो नज़ारा भी करते। अब हमारी महफिल में गुज़िश्ता से पेवस्ता जो दिन था उसमें हमने दर्स लिया था, एक हदीस पाक पढ़ी थी और ना सिर्फ वो हदीस हमने पढ़ी थी बल्कि हमने उसमें याद किया था ईमान, इस्लाम, इहसान, क़यामत कब आएगी। और सबसे पहले उस हदीस में हमने क्या सीखा था, आका की बारगाह में बैठने का अदब जिब्रील अमी ने हमें सिखाया था। मैं उस बात को मुकम्मल नहीं कर सका, उसमें एक बात रह गई थी, इसलिए कि वो जो जिब्रील अमी जिन सहाबी की सूरत को इख्तियार करके आए थे, किसी को पता है वो सहाबी का नाम क्या है? और कोई बता सकता है? जिस सहाबी की सूरत को इख्तियार करके जिब्रील अमी तशरीफ़ लाए थे, सहाबी का नाम क्या है? उनको नए बंदे भी हाथ दो, उनको भी मौका दे आप। हाँ, सहाबी का नाम, जिब्रील अमी इंसानी सूरत में आए थे ना, किसी को पता है सहाबी का नाम? जी, सैयदना दिहयतुल कल्बी रदियल्लाहु अन्हु सहाबा इकराम की जमात में सबसे हसीन सहाबी थे। और मैं आपको बताऊं, मैंने उस सहाबी के मज़ार पर हाज़िरी दी है अल्हम्दुलिल्लाह, एक मरतबा नहीं सैकड़ों मरतबा दी है। आपका मज़ार दमिश्क में है, सैयदना दिहयतुल कल्बी रदियल्लाहु अन्हु का मज़ार मुबारक। तो इस्लाम, ईमान, एहसान सबको याद हो गया है। अच्छा, मैं आज आपको एक बात ये भी कहूँगा कि ये 10 दिन की जो हमारी तरबियती नशिस्त है, अब उसमें भी 2 दिन तो निकल गए ना, अब रह गए 8 दिन। 8 दिनों में अभी मैंने हदीस पाक आपको बताई ना, आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम जब आखिरी अशरा आता था, मेरे सरकार वो हैं कि दिल में इरादा करे तो रब क़िबले बदल देता। मेरे सरकार वो हैं कि मैदान मैशर में चलेगी तो मेरे नबी की चलेगी। तो आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम तो हबीब है, महबूब हैं, लेकिन अपनी उम्मत को तालीम देने के लिए आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने अशरे आखिरी जो है इसमें कमर कसी। और हमारी माँ सईदा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि ख़ुद भी सारी रात हुज़ूर जागते थे और इबादत करते थे और हमें भी जगाते थे और हमें भी इबादत में लगा कर रखते थे। 8 दिन रह गए सारे एक्टिव हो जाएं। ये नहीं कि सिर्फ मेरे दर्स में, बल्कि आपकी जितनी भी नशिस्तें होती हैं इस नियत और अकीदे के साथ बैठा करें कि कोई देखे ना देखे, मेरा रब देख रहा है। हमारा इस्लाम तो ऐसा इस्लाम है, वो इस्लाम ये कहता है कि आमाल का दारो मदार, अमाल का दारो मदार। अब मैं यहाँ पर सबसे पूछना शुरू करूँगा, जितने भी यहाँ पर रब के मेहमान बैठे हैं, हाँ भाई आप मस्जिद में आए, आपकी नीयत क्या है? क्या नीयत है मस्जिद में एतिकाफ करने की? सवाल मैंने उनसे किया है अपनी बारी पे। जी, इन्होंने कहा अल्लाह को राज़ी करने के लिए। जी, आपकी क्या नीयत है? अल्लाह को राज़ी करने के लिए और सवाब कमाने के लिए, आखिरत के लिए। जी, अल्लाह को राज़ी करने के लिए। जी, क्यों मस्जिद में एतिकाफ में बैठे हैं? सवाल है। अमाल का दारो मदार नियतों पर होता है। किस नियत से बैठे? अल्लाह को राज़ी करने के लिए और सवाब कमाने के लिए। जी, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने के लिए। जी, आवाज़ नहीं आई। नेकियां हासिल करने के लिए। जी, अल्लाह पाक को राज़ी करने के लिए। किसी की ये नियत तो नहीं है कि 10 दिन के बाद मैं निकलूंगा मस्जिद से, लोग कहेंगे ओहो वली कामिल तशरीफ़ ला रहे हैं, ये फूल के हार पहने हुए, मोहल्ले में भी जा रहा है ऐसा सीना तान के, हाँ हाजी साहब अभी तशरीफ़ लाए, मस्जिद से आ रहे हैं, माशाअल्लाह, बड़ी अच्छी बात है। मस्जिद से जाना इज़ाज़ की बात है, इसमें कोई शक नहीं। आप लोगों पर जो करम की इस वक्त बारिश हो रही है, यकीन करें अगर आपको पता चल जाए ना तो आप कहेंगे अब्बा और अम्मा आप लोग घर में रहें, मैं पूरे साल मस्जिद में बैठूंगा।
मैं आपको हकीकत बता रहा हूं, अगर वो नेमतें आप देख लें अपनी आंखों से जो इस वक्त रब करीम आप पे बरसा रहा है, आप कहेंगे कि अब मैं मस्जिद से निकलूंगा ही नहीं, मेरा जनाजा मस्जिद से निकलेगा। मैं आपको हकीकत बता रहा हूं कि जो इस वक्त रब करीम का करम है, तो अमाल का दारोमदार नियतों पर होता है। तो हम लोगों की नियत यह है कि आका अलैहिस्सलात व तस्लीम के जिस तरह से मेरे सरकार ने इतिकाफ फरमाया और रब करीम ने कुरान मजीद में फरमाया व अंतुम आकिफून, और रमज़ान की रातों में इतिकाफ करना। आप जानते हैं व अंतुम आकिफून के बाद क्या फरमाया, फिल मसाजिद तिल्का हुदूदुल्लाह, ये अल्लाह की हदें हैं। हद कहते हैं बॉर्डर को। बॉर्डर पे जो सिपाही खड़ा होता है उसकी गन कैसी रहती है हर वक्त, तैयार। तो आप लोग भी बिल्कुल बॉर्डर पर हैं, बिल्कुल एक्टिव आपने रहना है। फजर हो, ज़ोहर हो, असर हो, मगरिब हो, इशा हो, क़ियामुल लैल हो, तहज्जुद हो, दर्स हो, महफिलें हो, सब में आपने बिल्कुल एक्टिव रहना। मोमिन कभी भी ढीला होता ही नहीं है। आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने उन मोमिनों को बहुत ज़्यादा पसंद किया। मेरे सरकार ने फरमाया कि जो ज़माना जाहिलियत में तगड़े थे वो इस्लाम में भी तगड़े थे। कोई मुझे बता सकता है वो कौन से सबसे तगड़े सहाबी थे कि जिनको अल्लाह से मांग के लिया था? जिसको पता हाथ उठाए, जिसको पता हाथ उठाए। जी, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, सैयदी फारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु को मांग के लिया, ए अल्लाह मुझे उमर अता कर दे, और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कलमा पढ़ा। तो मेरे सरकार की तो ये इख्तियार है कि हुजूर की नज़रों में जो आ जाए ना, फिर वो हुजूर के पास ही रहता है। हुजूर जिसे अपनी नज़रों में रख लें, फिर वो हुजूर की नज़रों से दूर नहीं हो सकता। दुआ करें कि सरकार हम सबको भी अपनी नज़रों में रख लें। फारूक आज़म को रखा था ना हुजूर ने, ले लिया। जिस वक्त में हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कलमा पढ़ा था ना, पूरा कुरैश और मक्का हिल गया था। क्यों? कि कुफ्र सबसे बढ़कर नाश करता था उमर बिन खत्ताब पर, और जब उमर बिन खत्ताब इस्लाम की सफ में खड़े हुए तो आज इस्लाम नाश कर रहा था उमर बिन खत्ताब पर। इस्लाम, ईमान, एहसान यह हो गया। इस्लाम का सबसे पहला बुनियादी अकीदा क्या है? इस्लाम का सबसे पहला बुनियादी अकीदा क्या है? जिसको पता है वो हाथ उठाए। जी, अकीदा तौहीद। अकीदा तौहीद। तौहीद की तारीफ क्या है? कौन करेगा? अकीदा तौहीद की तारीफ। शनाख्ती कार्ड वाले हम मुसलमान नहीं हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। बाप भी मुसलमान, दादा मुसलमान, पीछे पूरा ख़ानदान मुसलमान है, लेकिन हमें यह भी पता है कि हम मुसलमान हैं तो क्यों हैं। जी, अकीदा तौहीद की तारीफ। आपका इमामा शरीफ बहुत प्यारा लग रहा है। जी, अल्लाह को, अल्लाह के सिवा किसी के लिए इबादत के लायक नहीं कोई भी अल्लाह के सिवा। और और अपनी ज़ात में वो अकेला है। तारीफ आपने सही की है, बात हमें समझ में आ गई है, लेकिन एक प्योर तारीफ है अकीदा तौहीद की। वो कौन करेगा कि जिससे फिर तारीफ के अंदर और आगे कहने की गुंजाइश बाकी ना रहे, मैं कहूं ओके तारीफ पूरी हो गई। जी, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये देखें दुरूद शरीफ तो आप लोगों ने बिल्कुल पढ़ना है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी और रसूल हैं, लेकिन अभी भी तौहीद की तारीफ में वक्त है। जी, सही है, बिल्कुल सही है। इन्होंने उस तारीफ के अंदर और इजाफा किया कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, और अल्लाह की जो है ना कोई औलाद है ना वो किसी की औलाद है, और सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और आखिरी रसूल हैं। बिल्कुल सही है, लेकिन अभी भी इसमें गुंजाइश है। जी, वो हमेशा से है,
हमेशा रहेगा, वो एक है, वो अकेला है, ये भी बात सही है, लेकिन अभी भी तारीफ में गुंजाइश है। जी सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अब तर्जुमा करो इसका। कुरान मजीद की सूरत पढ़ी है, तर्जुमा मुझे सूरत का चाहिए। ये कहाँ है यहाँ पर? ए महबूब आप कहिए वो अल्लाह एक है। ए महबूब आप कहिए वो अल्लाह एक है। अल्लाहु समद। अल्लाहु समद। ये असेंबली नहीं है, ये जामा मस्जिद फारूक आजम है। इस्लाह फरमाइए। अल्लाह बेनियाज है। अल्लाह बेनियाज है। लम यलिद। लम यलिद। उसकी कोई औलाद नहीं। उसकी कोई औलाद नहीं। वलम यूलद। वलम यूलद। ना वो किसी की औलाद है। किसी की औलाद। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। वलम यकुल लहू। और उसका कोई हमसर नहीं। और उसका कोई हमसर नहीं। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाहु खैरा। तौहीद की ये पूरी तारीफ है। चले और कोई बताएगा अकीदा तौहीद की तारीफ? जी सही है, सही है। मौलाना इसमें जो है ना फेल हो जाता है आदमी। ये पर्ची आ रही है आपकी। जी अल्लाह की ज़ात और सिफात में किसी को शामिल ना करना, ये क्या है? जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। मैं ये वाली तारीफ चाह रहा था। आप लोगों ने सब ने तारीफ की, उन्होंने पूरी सूरह इखलास पढ़ी, ये सारी अकीदा तौहीद है। आप लोगों ने जितना किया सब अकीदा तौहीद है, लेकिन तौहीद की तारीफ यह है कि अल्लाह की ज़ात में और उसके सिफ़ात में किसी को शामिल ना करना, ये तौहीद है। और अगर शामिल कर दिया तो फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? शिर्क होगा। कन्फर्म है? देख लो, अगर किसी ने शामिल किया तो फिर क्या होगा? वो मुफ्ती साहब अलगात रखो, क्या कर रहे हो? इस्लाम से खारिज कर रहे हो। अभी पहले बात तो होने दो, फिर उसके बाद फतवा बाद में लगा देना। अभी थोड़ा सा ख्याल करो यार। मस्जिद में हंसते वक्त कह के की आवाज़ ना हो, ख्याल करें। मुस्कुराने पे पाबंदी नहीं है। अल्लाह की ज़ात और उसकी सिफ़ात में किसी को शामिल ना करना तौहीद है, और अगर किसी ने शामिल किया तो क्या है? शिर्क है। ज़ात कोई बता सकता है? अल्लाह की ज़ात। जी जनाब, आपने कहा है ना कि ज़ात और सिफ़ात, तो मैं पहले पूछ रहा हूँ ज़ात क्या है, फिर मैं पूछूंगा कि सिफ़ात क्या है। ये मैंने बचपन से अब तक ये वाली तारीफ नहीं सुनी, आज पहली मर्तबा सुनी। ठीक है, आओ जी। ये सिफतें बता रहे हैं आप। रहमान और रहीम मेरे रब की सिफात हैं। अल्लाह, बिल्कुल सही जवाब दिया। ज़ाते बारी ताला अल्लाह, बोलें जरा अल्लाह। कितना लुत्फ आता है जब हम अपने खुदा का नाम लेते हैं, अल्लाह। सारी बड़ाई तेरे लिए, सारी ताकत तेरे लिए, सारी कुदरत तेरे लिए। मैं मर जाऊं अपने रब का शुक्र अदा करते करते, तब भी मैं उसका शुक्र का हक अदा नहीं कर सकता। ये मेरे मालिक का करम है कि जिसने मुझको, मेरी ज़बान को अपने जिक्र से तर कर दिया। नहीं है? अल्लाह ना करे अगर किसी ऐसे घर में पैदा हो जाते जहां पे सुबह सुबह गायें दुम उठाती है तो पीछे खड़े होते, पवित्र पानी आ रहा है। तो ये मेरे रब का करम है कि जिसने हमको तौहीद में पैदा किया, ईमान के घराने में पैदा किया। तो अब मैं यहां पर थोड़ी सी बात कर दूं, इसलिए कि थोड़ा सा मसला आपको समझाना है। ज़ाते बारी ताला, ज़ाते बारी ताला है क्या? चले आपको आसान लफ्ज़ों में मैं बताता हूं। वैसे हमने जो बचपन में पढ़ा था या बाहर जाके अरब में हमने पढ़ा, ज़ाते बारी ताला ये था कि जैसे अलक़िदम, अलबका, मुखालिफतुल लिल हवादिस, अलक़ियाम बिन नफ्स, अलवहदानिया, वो हमेशा से है, हमेशा रहेगा
उसके जैसा कोई नहीं, वो अपने वजूद में किसी का मोहताज नहीं, वो अकेला है। याद कर लिया आपने, हमेशा से है, हमेशा रहेगा, उसके जैसा कोई नहीं, अपने वजूद में किसी का मोहताज नहीं, वो अकेला है। ये ज़ात बारी ताला है। हमेशा से है, जब कुछ ना था तब भी मेरा रब था, और जब कुछ ना होगा तब भी मेरा खुदा। इस पर किसी को कुरान की दलील याद है कि हमेशा से है, हमेशा रहेगा? कल हमने सूरह रहमान में पढ़ी है। अब थोड़ी सी अरबी टेस्टिंग भी तो होनी चाहिए ना, ताकि कुरान का ज़ौक़ भी पैदा हो। मौलाना तुम 5 साल से जो है ना मौलाना लोगों के साथ हो, अभी दूसरों वालों को भी चांस दो। पूछूंगा आपसे, जब कोई नहीं बताएगा फिर आपसे पूछूंगा। जी जी हज़रत, बोलूं? सुभान अल्लाह। हाँ, पूरी पढ़े। कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यब्का वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। तर्जुमा कोई करेगा इसका? आता है तर्जुमा आपको? एक मिनट जी। बस, सुभान अल्लाह। हर चीज फना हो जाएगी, बाकी रहेगा तो मेरे रब की शान और जात बाकी रहेगी। हर चीज ने फना होना है। जी आप कुछ कह रहे थे, यही वाली आयत पढ़नी थी। एक और आयत भी है, चलें वो बता दें आप। अल्लाह हमेशा से है, हमेशा रहेगा, इस पर एक और आयत है। आप हाफिज हैं? कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजहा, हर चीज हलाक हो जाएगी सिवाय ज़ाते बारी ताला के। ठीक है, ज़ात समझ में आ गई। हमेशा से है, हमेशा रहेगा, उसके जैसा कोई नहीं, वो किसी का मोहताज नहीं, और वो अकेला है। हम अगर इस दुनिया में हैं तो पहले तो हमें अल्लाह ने पैदा किया, दूसरे माँ बाप हमारे सबब हैं। तो अल्लाह ताला माँ से भी पाक है, बाप से भी पाक है, औलाद से भी पाक है, इन तमाम चीज़ों से मेरा रब पाक है। चलिए ये बताएं वो कौन लोग हैं कि जो अल्लाह के लिए बेटे और रूहुल कुदुस ज़ौजा का अकीदा रखते हैं, जिसको कहते हैं अकीदा तसलीस, 3 का अकीदा रखते हैं? कौन लोग हैं वो? जिसको पता है हाथ उठाते ना, फिर दूसरे भी फायदा हासिल करे। भाई माइक दिया करो ना, कहाँ है माइक वाले भाई? हाँ चले इनको दें जल्दी से। ईसाई। ईसाई हैं? क्या अकीदा रखते हैं ईसाई? घबराओ नहीं, बोलो नहीं है तो मैं ना पर। जी नहीं पता, इनको दे दें। वो अल्लाह को नहीं मानते, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं। अरे ये क्या बात कर दी यार, अल्लाह को नहीं मानते? अल्लाह को मानते हैं, लेकिन साथ में क्या करते हैं? अल्लाह का बेटा मानते हैं। अब आया जवाब। वो सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम को कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम माअज़ल्लाह खुदा के बेटे हैं। तो खैर अभी इस तरफ आ जाएं। तो ये ईसाइयों ने अपना जो है वो अकीदा रखा। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग मुसलमान हैं और हमारा अकीदा क्या है? सूरह इखलास, ना वो किसी की औलाद ना उसकी कोई औलाद, और वो इन तमाम चीज़ों से पाक है। हम अपने क़ियाम में मोहताज हैं अपने रब के, अपने माँ बाप के, और रब करीम अपने वजूद में किसी का मोहताज, किसी का मोहताज। याद हो गई? रब करीम की कोई 5 सिफतें गिनवा सकता है मुझे? 5 सिफतें, ज़्यादा नहीं। मेरे रब की 5 सिफतें कौन गिनवाएगा? 5 सिफतें मुझको बता दो, मेरे रब की 5 सिफतें। जिसको रब से प्यार है, सबको है, और जिसको याद नहीं है फिर वो याद कर ले। जी माइक दीजिए इनको जल्दी से। ये 5 सिफतें हैं रब्बे ज़ुल जलाल की, अभी बयान करेंगे, और इंशाअल्लाह उन 5 सिफतों पर अल्लाह पाक हमें 5 करोड़ से बढ़कर नेमत अता फरमाएगा। मालिकुल कुद्दूस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अजीजुल जब्बार
पूरी पढ़ दो ना अब तो, अगर याद है तो। जी, अल मलिक अल कुद्दूस अस्सलाम अल मुअमिन अल मुहैमिन अल अजीज अल जब्बार अल मुतकब्बिर। हाँ लो इनको माइक दो, आगे ये पढ़ेंगे। हाँ आगे पढ़ें, अभी तो सही पढ़ लेते ना। अल खालिकु पढ़ो ना। अल खालिकु अल बारिउ अल मुसव्विर अल अस्माउ। अल मुसव्विर, यहाँ तक सिफात हैं। तुम बेफिक्र रहो, इंशाल्लाह 8 दिन के अंदर तुमको मैं खतीब बना दूंगा, ठीक है? और घर में जाओगे तो इंशाल्लाह तुम्हारा खिताब जारी रहेगा घर वालों के सामने। जो यहाँ से सीखा है घर में जाके हमने सिखाना है। दोस्तों में फिर अब यही बातें होंगी ताकि उनको पता चल जाए कि जो 10 दिन अल्लाह के घर में रहता है फिर अल्लाह उसकी ज़बान पर अपना जिक्र जारी कर देता, वो गालियों से पाक हो जाता है, वो फहश कलाम से पाक हो जाता है, वो गीबत और इस तरह की जो दीगर अमराज हैं वो उनसे पाक हो जाता है इंशाअल्लाह ताला। तो रब्बे करीम की ये 5 सिफात मैंने कही थी, माशाअल्लाह यहाँ तो बहुत ज़्यादा वो सिफातें रब्बे करीम की बयान करती गई। रहमान, रहीम, करीम, समी, बसीर, खालिक, मालिक, राज़िक, ये सारी क्या हैं? ये सारी रब्बे करीम की सिफात हैं। अल्लाह की ज़ात और सिफात में किसी को शामिल ना करना तौहीद है, और शामिल कर दिया तो फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? शिरक हो जाएगा। वो कौन सा ऐसा गुनाह है कि जिसकी माफ़ी नहीं? मुझे हवाई नहीं चाहिए, दलील भी चाहिए। अब मुझे इस पर दलील भी चाहिए, इसलिए हमारे पास पढ़े लिखे लोग भी बैठे हुए, वो कह रहे हमारी बारी नहीं आ रही। मैंने कहा आसान सवाल तो मैं सबसे पूछूंगा, और जिसके अंदर दलील मांगनी होगी फिर मैं आऊँगा आपकी तरफ, फिर आप दलील भी दीजिएगा उसकी। हाँ, फ़ायदा होगा ना, दूसरे सुन लेंगे कि भाई ये दलील है। वो कौन सा गुनाह कि जिसकी माफ़ी नहीं? चलें, आपको पता है, ये बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्न शिरक लज़ुल्मुन अज़ीम। इन्न शिरक लज़ुल्मुन अज़ीम, शिरक सबसे बड़ा गुनाह है। वो आयत कुरान पाक में है कि अल्लाह ताला शिरक के सिवा सारे गुनाह माफ़ कर देगा। आयत याद है वो? किसको याद है? हमारे रब के मेहमानों के अंदर कोई हाफिज नहीं है? हाफिज है, मेरे इल्म में है। कहाँ है वो? सैयद अबुल हसन साहब का भतीजा, कहाँ गया वो? मैंने नाम लिया, अभी भी नहीं आया सामने। कहाँ है? क्या नाम है उसका? अपने दारुल का था, ये सामने बैठा हुआ है। जी आपको याद है? चले मैं आयत थोड़ी सी पढ़ता हूँ, आगे आप पढ़िएगा। आप हाफिज है ना? इतना घबरा क्या रहो? ये देखो दूसरे वो पार्टियां अपनी कॉन्फिडेंस से बात कर रही हैं। जिसके सीने में 30 पारे हो वो तो मौलिम होता है। इन्नल्लाह ला यग़फिरु अन युशरका, पढ़ो अब आगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह ला यग़फिरु, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह ला यग़फिरु अन युशरक बिही व यग़फिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा व मन युशरिक बिल्लाहि फ़क़द इफ़्तरा इस्मन अज़ीमा। बेशक अल्लाह ताला माफ़ कर देगा हर गुनाह को सिवाय शिरक के, इसलिए कि जिसने अल्लाह के साथ शरीक ठहराया उसने रब पर सबसे बड़ी झूठ की तोहमत बांधी है। अल-अयाज़ु बिल्लाह। अच्छा ये बताएं कि शिरक करने के तरीक़े कौन कौन से होते हैं? चलें, वो कौन सा ऐसा काम है कि जिससे शिरक हो जाएगा, जिसको हम कहेंगे इसने शिरक कर दिया? चले बताएं, कौन बताएगा कि इसने शिरक कर दिया? जी कौन सा बताएंगे? अभी पूछता हूँ, जल्दी दें। देखें यहाँ पर जो भी गुफ्तगू हो रही है ना, उसको आपने तवज्जो से सुनना है। अल्लाह ताला के सिवा किसी की इबादत करना, किसी को इबादत के लायक समझना, किसी को खुदा का बेटा समझना या खुदा का बाप समझना।
सुभान अल्लाह। अब कोई ये बता सकता है कि शिर्क की तारीफ जो इन्होंने की है बिल्कुल सही की है या किसी को इख्तिलाफ है? बिल्कुल सही है। अकेले बोल लो, जमहूर खामोश है। फतवा जमहूर पे होता है, जमहूर यहाँ पे खामोश है सारे। जी, इन्होंने जो तारीफ की आप लोग मुत्तफिक हैं इस तारीफ से? एक मिनट इनको दीजिएगा जी। अल्लाह की सिफ़ात में से भी अगर बग़ैर अल्लाह के इज़्ज़न से, यानी अल्लाह के बग़ैर मदद से किसी को वो राज़िक समझना बग़ैर अल्लाह के, ये भी शिर्क के लायक है। इनका ये कहना था, जो ये समझाना चाह रहे हैं कि अगर कोई किसी के लिए यकीदा रखे कि अल्लाह इसको दे ना भी दे तो बग़ैर खुदा के दिए भी ये देने के लायक है, तो ये भी शिर्क है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। इसके अलावा कोई तारीफ़ करेगा शिर्क की तारीफ़? जी जनाब। तौहीद के बाद शिर्क की तारीफ़, और शिर्क ज़ुल्म अज़ीम है। आप लोगों ने दुनिया का विजिट करना है ना? उम्मत मुस्लिमा मरियल नहीं है, उम्मत मुस्लिमा पावरफुल होती है। बोलो इंशाअल्लाह। दीन की दावत का काम ये थोड़ी है कि सिर्फ आमिर अखलाक वही करेगा। आप सारे दीन के दाई बनेंगे, और हर एक ने अपने अपने मकाम और अपने अपने महाज पर खड़े होकर अपने दीन का दिफा करना है। सिर्फ मैंने कलमा थोड़ी पढ़ा है, सब ने कलमा पढ़ा है, और जिसने कलमा पढ़ा है वो अपने इस्लाम के परचम को उस वक्त तक बुलंद रखेगा जब तक कि उसकी रगों के अंदर खून का आखिरी कतरा बाकी है। इस्लाम हम लोगों का असल में आदत ये हो गई ना कि एक तो हमारा एजुकेशन सिस्टम, मैं क्या बोलूँ, हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर जो मिसें आती है ना क्लास के अंदर पढ़ाने के लिए, बस वहीं से बेड़ा गर्क हो जाता है। वो बैठा होता है, इधर एक लड़की बैठी, इधर एक बैठी, बीच में बैठा हुआ है वो। और जब चल भी रहा होता ना, अब ये क्या हो गया भाई, इसको कहना क्या करें, दो शी के बीच में ही बैठेगा तो फिर ही शी करेगा, और क्या करेगा ये। आहिस्ता अपनी मर्दानगी, अपनी ताकत, एक इस्लाम की जो पावर होती है, पता चले कि ये इस्लाम और मोमिन है ये। और जब दीन और इस्लाम की बात आती है तो उसकी आंखों में अंगारे आ जाते हैं। अगर उसके मजहब, उसके दीन, उसके नबी पर बात आ जाए तो यही तो हरारत ईमानी है। सहाबा किराम अलैहिम रिदवान में क्या था? हरारत ईमानी थी उनमें, और ऐसी हरारत ईमानी थी, अल्लाह अकबर। उर्वा बिन मसूद कहते हैं, यह आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम की बारगाह में मौजूद थे जिस वक्त में हुदैबिया का सुलहनामा लिखा जा रहा था। तो अबू मूसा, उर्वा बिन मसूद जो हैं, इन्होंने जब आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के जानिसारों को देखा ना, ये आए थे वहां पर जासूसी करने के लिए, इनको भेजा था मक्के वालों ने, जाओ देखो हो क्या रहा है, हुदैबिया में हो क्या रहा है। ये अभी हमने पढ़ा तो था सूरह फतह के अंदर, मैंने आपको बताया तो था। तो ये वहां पर जासूसी करते आए, जासूसी करके वापस गए ना, तो इनसे पूछा क्या देखा तुमने? तो वो कहने लगे, मैं हबशे का नजाशी बादशाह, ईरान का किसरा और रूम का कैसर, ये 3 सुपर पावर थी उस जमाने की। जैसे आज के दौर में आप कह लें अमेरिका, रशिया, चाइना। मैं इन तीनों बादशाहों के महलों में भी गया, मैंने वहां के महल और दरबार और दरबारी और बादशाह सबको मैंने देखा। रब्बे काबा की कसम है, वल्लाहि मा रअयतु मलिकन कत, जैसा बादशाह मैंने आज देखा, कसम खुदा की ऐसा बादशाह मैंने देखा ही नहीं। कहने वो क्या करते? कहने ना ऐसा बादशाह देखा, ना ऐसे दरबारी देखे। वो वजू करते थे तो वो शमाई रिसालत के परवाने अपने आका के गिर्द ऐसे लेट जाते थे, उनके चेहरे से, उनके बदन से लगकर वजू का एक कतरा भी जमीन पर नहीं होता था, वो उनके चेहरों पर होता था। लफ्ज उन्होंने क्या इस्तेमाल किया? इन तवद्दा अकादू यक्ततिलूना अला वुदूई। वो अपने नबी के उस पानी को हासिल करने के लिए ऐसे झपटते थे जैसे अभी तलवारें निकाल के गर्दनें काट देंगे, ऐसी मोहब्बत करते थे। उसके बाद जानते क्या बोला? मक्के वालों को कहा कि ओ मक्के, ओ कुफार मक्का, ये जो तुम प्लान बना रहे हो ना यहाँ पर बैठकर उस महबूब नबी को कत्ल करने का, ध्यान रखना, ख्याल रखना, उनके एक बाल पर भी आंच ना आने पाए, वरना उनके चाहने वाले तुम्हारी नस्लों को मिटा के रख देंगे। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या जिंदाबाद जिंदाबाद। तो वही उर्वा बिन मसूद कहते हैं, जब सुलहनामा हो रहा था ना, तो उसके अंदर मसला ये हो रहा था, उन्होंने अपने फेवर का पूरा सुलहनामा बनाया था।
तो आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम को जो है ना ऐसे दाढ़ी मुबारक पे हाथ लगाते। कौन? उर्वा बिन मसूद। ऐसे हाथ लगाते कि आप इस सुलेनामे पे राजी हो जाएं। एक होता है ना हमारे यहाँ हाथ लगाते हैं, मान जाएं, मान जाएं। तो उन्होंने जैसे ही हाथ लगाया तो साथ खड़े हुए थे उनके भतीजे, सगे भतीजे अबू मूसा अशारी, उनके हाथ में तलवार थी। ऐसे ही दस्ता मारा हाथ पे, कहना चाचा हाथ नहीं लगाना, हाथ पीछे करो। तुमने हुजूर का हाथ कैसे लगा दिया सरकार की दाढ़ी शरीफ पे? कहना मैं तो इनसे दरखास्त करने के लिए हाथ लगा रहा हूं। कहना खबरदार, अगर दूसरी मर्तबा हाथ लगाया काट के रख दूंगा। ये अंदाज होता है सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान का। तो मोमिन ढीला नहीं होता, मोमिन एक्टिव होता है। वो असल में हम लोगों को जिस माहौल के अंदर रखा गया ना, उस माहौल के अंदर हम लोग यही वाले हो गए सारे इंशाअल्लाह ताला। वो जो मैट्रिक पास है ना, मैट्रिक पास किया हुआ स्टूडेंट है, इसकी उम्र है 17 साल 18 साल इसकी उम्र है। यहाँ पे सारे मैट्रिक पास है ना, पढ़ के पास हुए हैं इंशाअल्लाह। तो वैसे किसी ने कहा था ना, बच्चे ने, कहने बच्चे से पूछा, कहने क्या कर रहे हो? कहने मैं पढ़ रहा हूँ। कहने क्या करोगे पढ़ के? कहने बड़ा होकर मैं कोरोना का इलाज करूंगा। अब्बा ने कहा जिस कोरोना की वजह से 9वीं 10वीं पास हुई है तेरी, एक एक दो दो पेपर दे के तू उसी को मारेगा। मसला यह है कि मैट्रिक किया हुआ तालिब इल्म, उसकी उम्र 17 साल होती है, 17 साल में मैट्रिक हो जाता है। अब वो 17 साल का मैट्रिक का स्टूडेंट जब मेरे सामने आता है ना, मैं अपने घर की बात कर रहा हूँ, हमारे ख़ानदान हमारी फैमिली के अंदर, ये फलां स्कूल का पढ़ा हुआ है, ओ लेवल है ये। मैंने कहा पहले ही इसको ओ दिया इन्होंने, समझ में आ रही है आपके? लेवल इसका क्या है को समझ में आ रही है आपके? ये ओ लेवल है। अच्छा ठीक है, ओ लेवल भाई, ये मुझे लग रहा है चांद पे चला जाएगा ये। अब वो खड़ा हुआ है ना, मैंने जी बेटा क्या पढ़ा आपने? बस मैंने पढ़ा है अभी ये पढ़ा। और मैंने कहा ये क्या? अच्छा पीछे से अम्मा की हिमायत आती, अभी तो बच्चा है, थोड़ा बड़ा हो जाएगा ना फिर सही हो जाएगा। मैंने कहा असल में ये जिस माहौल में चल रहा है ना, ये इस माहौल के अंदर 25 और 30 साल के अंदर भी कुछ नहीं होने का। इंशाअल्लाह हमारे साथ रहे ना, 8 दिन के अंदर कुछ सीखे ना सीखे, हुजूर की गुलामी का हक तो सीखोगे इंशाअल्लाह। मोमिन होता कैसा है? फिर क्या हुआ? अभी तो बच्चा है। मैंने कहा किस बच्चे की बात कर रहे हो? वो भी तो माई थी कि जिन्होंने तरबियत की अपने बच्चों की ऐसी कि 17 साल के बच्चे को यह पता चलता कि राजा दाहिर ने मुसलमान चंद औरतों को कैद कर लिया, तो वो अरब से पूरा लश्कर लेकर आता और राजा दाहिर की ईंट से ईंट बजाता है, दुनिया उसे मोहम्मद बिन कासिम कहती। वो भी तो किसी माँ का बेटा था ना, कैसी तरबियत की होगी माँ ने कि 17 साल में लश्कर लेकर आ गया था अरब से सिंध की जमीन पर। इसका मतलब यह है कि हरारत हमारे अंदर मौजूद है। अब ऊपर वाले उसको दबा दबा के अंदर ठंड कर दें, उसको ले जाकर सर्द खाने में बैठा दें, वो एक अलग मसला है। लेकिन अगर उसके अंदर ईमानी हरारत है, वो बदर की वादी में आए थे ना, 2 बच्चे थे, मुआज और मुअव्वस। हज़रत सैयदना अब्दुर्रहमान बिन औफ कहते हैं 9 और 10 साल के बच्चे थे और तलवारों की झनकारों के अंदर मुझे महसूस हुआ कोई मेरे पैरों को छूता है। तो मद्दे मुकाबिल से लड़ते लड़ते मैंने ऐसे नजर डाली, कौन है? कहने क्या बात है? कहने लगे चचा अब्दुर्रहमान के बताओ इनमें अबू जहल कौन है? कहना तुम अबू जहल का क्या करोगे? कहना हमने ये सुना है कि वो हमारे नबी को गालियां देता है और आज हम अपने घर से ये तहिया करके निकले हैं कि हमने तो उसी को वासिले जहन्नम करना है। वो 9 और 10 साल के बच्चे। अब वो सैयदना अब्दुर्रहमान कहते हैं कि मैंने कहा कि तुम्हारे इतने से हाथ, इतनी सी तलवार, इतना सा बाजू, इतनी सी ताकत, और तुम कैसे जाकर उससे लड़ोगे? वो तो मक्के का बहुत बड़ा पहलवान सरदार, इतनी बड़ी उसकी तलवार और चलाने का बड़ा माहिर है। चचा अब्दुर्रहमान ये नहीं देखो कि हमारे कद कितने और हमारी उम्र कितनी, ये देखो तलवारों की झनकारों में खड़े हैं, कुछ तो हैं। तो उसके बाद फिर उन लोगों ने फिर अबू जहल का जो हाल किया, मेरे रब ने दिखाया, ओ मुस्लिम उम्मा, तुम्हारे तो 9-9 10-10 साल के बच्चे, जमाने के सबसे बड़े जो मुतकब्बिर था जमाने का सबसे बड़ा अबू जहल, उसको भी खाक में मिला दिया था। ये मुसलमानों की पावर है। तो शिर्क की तारीफ अभी हमने समझ ली, कोई इसकी और वजाहत करेगा? भी थोड़ी वजाहत इसमें बाकी है जी, और से सुने आप लोग, जल्दी से पहुंचाया करें। कल से एक आध माइक और भी कर लें ताकि इधर उधर जाने में आसानी रहे। आप आ जाएं आगे जी। ठीक किया आपने, बहुत अच्छा किया।
जी शिरक की दो इकसाम है, शिरक बिज़ात, शिरक बिसिफ़ात। ठीक है, शिरक बिज़ात, शिरक बिसिफ़ात। अल्लाह की ज़ात में किसी को शरीक करना और अल्लाह के सिफ़ात में किसी को शरीक करना। वजाहत तारीफ में अभी थोड़ी सी बाकी है। एक साहब ने अभी की थी कि किसी को इबादत के लायक समझना, किसी को खुदा समझना, इबादत के लायक समझना, या किसी के लिए यह अकीदा रखना कि अल्लाह इसको ना भी दे तो ये बगैर खुदा के दिए भी ये देने पर कादिर है, तो ये क्या कहलाएगा? शिर्क की यही तारीफ है। किसी को खुदा समझना, ये मैं शरह अकायद नस्बिया पढ़ रहा हूँ। जमशेद भाई आपने पढ़ी है ना, शरह अकायद पढ़ी है ना? अब सुने, शरह अकायद के अंदर यही तारीफ लिखी है। शिर्क की तारीफ यही है कि किसी को खुदा समझना, इबादत के लायक समझना, खुदा का बेटा या खुदा के ऊपर किसी को जिक्र करना, ये क्या है? ये शिर्क है। फिर उसकी बहुत सारी सिफात और बहुत सारे मामलात हैं, लेकिन हमने अभी यहां पर इस मसले को सीखना है। अच्छा, रात आप लोग यहां पर वो पढ़ रहे थे अपना, क्या कहते हैं, क्या पढ़ लेते रात में जी? क्या पढ़ लेते? खत्मे कादरिया। सबने पढ़ा था खत्मे कादरिया? कोई बता सकता है खत्मे कादरिया में क्या क्या पढ़ा था आप लोगों ने? देखिए, यहां पर आपने कोई भी अमल करना है ना, दिमाग और दिल दोनों हाजिर रहे, इसलिए कि दिल और दिमागी तो दो चीजें हैं कि इनमें अगर ज़ाते बारी ताला की मोहब्बत बैठ गई तो तलवार की नोक पर भी इंशाअल्लाह वो कलमा पड़ेगा। ये असल में हाजिर रखना है, इसको बिल्कुल हाजिर रखना है जी। वो बताएगा कल रात में जो खत्म कादरिया पढ़ा उसकी तारीफ। इनको माइक दीजिएगा, आप नहीं कर रहे, इनको दे दीजिएगा। अच्छा, पढ़ा क्या था वही बताएं, चलें बताएं क्या पढ़ा था आपने? आप रात खत्म कादरिया शरीफ में थे? आप नहीं थे ना, तो जब नहीं है तो फिर मैं आपसे सवाल भी नहीं कर सकता। मैं उनसे बात कर रहा हूं कि जो कल रात में महफिल में मौजूद थे। मैं आपकी तरफ अभी आता हूं दोबारा जी। इनसे पूछें, इन्होंने पढ़ा है कल रात में खत्म कादरिया शरीफ। जी बताएं क्या पढ़ा आपने खत्म कादरिया शरीफ में? सूरह इखलास पढ़ी है और दुरूद गौसिया पढ़ा है। दुरूद गौसिया पढ़ा, सूरह शम्स पढ़ी, और इनको दीजिएगा, ये तफसील से बताएंगे ये। क्या क्या पढ़ा आपने कल? आप थे खत्म कादरिया में कल, शामिल थे आप? जी बताएं। कसीदा गौसिया, और क्या पढ़ा? दुरूद गौसिया, सूरह यासीन और सूरह इखलास पढ़ी थी। चलें ठीक है। कसीदा गौसिया का कोई शेर किसी को याद है तो मुझे सुना सकता है कि हमने कल रात में ये शेर पढ़ा और मुझे बड़ा अच्छा लगा ये शेर पढ़ते हुए? कोई सभी कसीदा गौसिया के अंदर शेर थे ना? शेर थे, क्या थे उसमें? हाँ, तो कोई मुझे बता सकता है कि वो अशार क्या थे? आप लोग देख के पढ़ लेते, बगैर देखे? देख के पढ़ लेते। शौक पैदा कर लें तो इंशाल्लाह बगैर देखे भी याद हो जाएगा। शौक है, शौक। आप शौक पैदा कर लें, इंशाल्लाह 30 पारे याद हो जाएंगे। बोलो इंशाल्लाह। रमजान माह कुरान है। इस रमजान में पक्का इरादा कर लो, आने वाले रमजान तक अल्लाह इस रमजान की बरकत से कुरान सीने में उतार देगा। आपने क्या करना है? बंदे ने तो वही करना, कल हमने रात में पढ़ा है ना, इल्ला मासा, बस उसने कोशिश करनी है, बकिया तो देना मेरे रब ने। हमारे दारुल के अंदर ऐसा भी बच्चा है कि जिसने 6 महीने में कुरान हिफ्ज़ किया है, 6 महीने में कुरान का हाफिज बन गया। ऐसा भी है कि 4 साल में नहीं बना। तो ये अपनी कोशिश के ऊपर है। जो इससे दिल लगाता है ये कुरान उसके दिल में समा जाता है। ये हकीकत है जी। कसीदा गौसिया का कोई शेर? या नबी उन्जुर हायना, या नबी है या रसूल है? या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना। जी आगे। या हबीब अल्लाह इस्मा कौलना। या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना, या हबीब अल्लाह इस्मा कौलना। जी इनको दीजिएगा माइक।
इन्ननी फी बहरियम मिन मुगरक़ुम खुज़ यदी शाहिल लना अशक़ा लना। माशा अल्लाह। तर्जुमा पता है इसका? क्या पढ़ा आपने? नहीं पता? अच्छा, इसका तर्जुमा किसको पता है? इसलिए कि बात आगे चलेगी तर्जुमे से। इसका तर्जुमा जिसको पता है वो बताए। तर्जुमा किसको पता है इसका? अब मैं आऊँगा मौलाना जमशेद साहब, सैयद जमशेद साहब। चले आप करें तो सही ना, थोड़ा बहुत तो शुरू तो करें ना, उसके बाद कोई मसला नहीं है कोई। आपको पता हमारे सैयद जमशेद साहब माशाल्लाह ये आलिम हैं जी, और सैयद भी हैं। पहली लाइन का ही आता है, या रसूलल्लाह युंज़ुर हलना, कि या रसूलल्लाह हमारे हाल पर नज़र फरमाए। सही है। या हबीब अल्लाह ही इस्मा क़ौलना, इस्मा। क़ौलना, हाँ, इसका क्या तर्जुमा है? सुने। हाँ हाँ सही है। हमारी फरियाद, यानी वही करीब करीब का तर्जुमा है कि या हबीब अल्लाह हमारी फरियाद पे नज़र करम फरमाए, हमारी फरियाद पे नज़र करम फरमाए। यानी एक मफहूमी तर्जुमा मैं आपको पेश कर रहा हूँ। इन्नना फी बहरी, हम कहते हैं गम को, हम गम के समंदर में डूब रहे हैं। खुज़ यदी, और जब जमा के साथ होते हैं तो हम कहते हैं खुज़ यदी ना साहिल लना अशका लना, हमारे हाथों को थाम ले और हमारी मुश्किलों को आसान फरमाए। बात हो गई यहाँ पर ख़त्म, हमारी मुश्किलों को आसान फरमाए। अब यहाँ पर एक सवाल है, मुश्किलों को आसान करने वाली ज़ात अल्लाह की है या अल्लाह के रसूल की? ये सवाल है और जवाब मुझे चाहिए वक्त के तमाम बैठे हुए बड़े बड़े अइम्मा से। जवाब कौन देगा इसका? इसका जवाब कौन देगा? मुश्किल हल करना अल्लाह का काम है या अल्लाह के हबीब का? आप देंगे जवाब इसका? दीजिए, तवज्जो से सुने आप लोग, अकीदे की बात है। मुश्किल हल करना अल्लाह ताला का काम है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसीलत है। सुभान अल्लाह। मुश्किल हल करना अल्लाह ही का काम है। आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम वसीला है। बेहतरीन जवाब दिया। कोई इस पर एतराज है किसी को? है तो करे ना। अगर किसी के जहन में कोई बात है तो वो कर सकता है। ये क्लास लगी हुई, यहाँ पे हमने सीखने के लिए बैठे हुए। है किसी के जहन में कोई बात? जी, अल्लाह पाक अदा करने वाला है और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की उन नेमतों के तकसीम करने वाले हैं। ये भी दुरुस्त है। हम कुरान मजीद में पढ़ते हैं इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। इबादत अल्लाह ही की है और मदद भी सिर्फ अल्लाह ही से होगी। तो फिर ये बंदा इधर देखें, जाता रहता है। मदद अल्लाह ही से होगी, यही तर्जुमा है। इबादत सिर्फ अल्लाह ही की और मदद भी सिर्फ अल्लाह ही से। ठीक है। फिर आपने कैसे कहा या रसूल अल्लाह युंजुर हालना? और अगर आगे इसके शेर किसी को याद हैं, मौलाना आपको याद है गौसिया के शेर, इमदाद कुन अज बंदे गम आज़ाद कुन दर्दीनो दुनिया शाद कुन या गौसे आज़म दस्तगीर। अब इसका तर्जुमा क्या है? ये तो बिल्कुल साफ साफ करें, इमदाद कुन, हमारी इमदाद करें, पर एक मरतबा नहीं बार बार करें। इमदाद कुन अज बंदा गम, यानी गम में जो पड़ा मुब्तला बंदा है उसको गमों से आज़ाद करें। या गौसे आज़म दस्तगीर। और कुरान कह रहा है इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं, हम तुझ ही से मदद मांगते हैं। आपने रसूल से मदद क्यों मांगी? आपने गौसे आज़म से मदद क्यों मांगी? इसका जवाब मैं कल आपसे लूँगा। अभी की नशिस्त यहीं पर बर्खास्त होती है, तैयारी करके कल आइएगा। मगर एक चीज़ मैं आपको कह रहा हूँ,
अमाल का दारोमदार। अगर किसी की भी नियत में यह आ रहा है ना कि घर जाऊंगा तो फिर अम्मा कितना प्यार करेंगे, अल्लाह मेरा बच्चा आ रहा है 10 दिन मस्जिद से गुजार के, ठीक है माँ का प्यार है, लेकिन कोई ये अपने दिल में नहीं रखे कि मैंने किसी को दिखाना है, मैंने जिस बारगाह में दिखाना है उसको दिखाने की ज़रूरत नहीं, वो तो हमारे दिल की कैफियत को भी देखता है, वहाँ दिखाने की कोई हाजत नहीं है। वो जब फारिग होकर जा रहे होते हैं ना इतिकाफ वाले, आप यकीन करें वो जा रहे होते हैं, मुझे रोना आ रहा होता है जिस वक्त में वो निकल रहे होते हैं मस्जिद से, तो मैं उनके लिए पीछे से दुआ कर रहा होता हूँ, ऐ मेरे मालिक 10 दिनों तक ये सब तुझे याद करने के लिए यहाँ पर जमा रहे, इन्होंने अपना काम कर दिया, अब इनके दिलों से तेरी याद ना मिटे, ये अपना काम कर चुके मालिक, अब तू अपना काम कर दे। आप यकीन करें मैं यही दुआ करता हूँ, जितने इतिकाफ वाले जा रहे होते हैं ना, मैंने कहा जिस तरह इनके माथे मस्जिदों के साथ लगे रहे, ऐ मेरे मालिक अब मरते दम तक इनकी पेशानियाँ इसी तरह से मस्जिद के फर्श पर लगी रहे। ये सबसे बड़ी कामयाबी है कि जो आप यहाँ से करके चले गए, अल्लाह पाक आप लोगों पर अपना ख़ास करम फरमाए। इंशाअल्लाह नशिस्तों का ये सिलसिला जारी रहेगा, हर नशिस्त में एक्टिव रहना है। मस्जिद में आपको दरसों के अंदर जो भी मिल रहा है समेट लो, ना जाने फिर ये मौका मिले ज़िंदगी में ना मिले, ये ज़िंदगी वफा करे ना करे, भाई यही वक्त है। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक सब पर अपना करम फरमाए। आपकी महफिल जारी है, आप लोग अपनी नशिस्तों पर ऐसे ही मौजूद रहें।